नमस्कार मित्रों। आज ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण योग जिसे खडाष्टक योग कहते हैं, इस योग के कारण व्यक्ति को जीवन में नाना प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। खडाष्टक योग होता क्या है? जब कोई ग्रह दूसरे ग्रह के साथ छठे या आठवें भाव में बैठता है तो ये उन दोनों ग्रहों के बीच खडाष्टक योग का निर्माण करते हैं। दूसरी तरफ यदि कोई ग्रह अपने भाव से, यानी जिस भाव का स्वामी, यदि किसी भी भाव का स्वामी अपने घर से छठे या आठवें भाव में आकर बैठ जाए तो भी खडाष्टक योग का निर्माण होता है। जैसे इसमें कर्क राशि चतुर्थ भाव में है, यदि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा एकादश या नवम स्थान पे आ जाए तो ये चतुर्थ से खडाष्टक योग का निर्माण करेगा। कुछ खडाष्टक योग ऐसे भी होते हैं जो योग कारक होते हैं। जिस प्रकार से चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम बैठे तो अपने से छठे होने के बावजूद व्यक्ति को जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख मिलता है। उसके विपरीत यदि लग्नेश छठे या आठवें बैठ जाए, यानी लग्न का स्वामी अपने से छठे या आठवें बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को जीवन भर संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो खडाष्टक योग अधिकतर कुंडली में खराब ही परिणाम देने वाले होते हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम या एकादश बैठे तो खडाष्टक योग शुभ फल देने वाला होता है। मेष लग्न की कुंडली में यदि अष्टम भाव में मंगल बैठ जाए, क्योंकि मेष राशि और वृश्चिक दोनों का स्वामी मंगल होता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति दीर्घायु होगा। इसमें जो खडाष्टक योग है उसका फल व्यक्ति को अच्छा मिलेगा। खडाष्टक योग का फल वहां पे खराब हो जाता है, जैसे यदि लग्नेश के साथ में सप्तम भाव का स्वामी खडाष्टक योग बनाए तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब रहता है। पत्नी भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी अगर एक दूसरे से छठे आठवें बैठे तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। यदि लग्नेश के साथ में चतुर्थेश खडाष्टक योग बनाए तो ऐसे व्यक्ति को मकान, भूमि और वाहन के सुखों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। माता से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। यदि दसम भाव का स्वामी और लग्न का स्वामी, यानी लग्नेश और दशमेश यदि परस्पर खडाष्टक योग बना दे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को व्यवसाय और पिता दोनों के मामले में उसका भाग्य खराब रहता है, कमजोर रहता है। पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। व्यवसाय भी उसका स्थिर नहीं रहता है। नाना प्रकार के कामों को करने के बावजूद उसको अपेक्षाकृत कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो खडाष्टक योग जो है कुंडली में खराब फल दे रहा है तो खडाष्टक योग जब कोई भी ग्रह जिस भाव का स्वामी हो और वो खडाष्टक योग में हो तो उस भाव के स्वामी का उपचार करना चाहिए। भावपति को मजबूत करना चाहिए। इससे खडाष्टक दोष में
कमी आती है। तो इस प्रकार से जैसे लग्नेश और दशमेश में खडाष्टक योग बन रहा है, तो दशम भाव का जो नैसर्गिक कारक है सूर्य, तो ऐसे व्यक्ति को यदि वो सूर्य की उपासना करता है तो खडाष्टक योग से होने वाले दुष्परिणामों से उसको राहत मिलती है। तो खडाष्टक योग जीवन में नाना प्रकार के संघर्षों को देने वाला होता है। तो खडाष्टक योग जब जिन ग्रहों के बीच में बने, उन ग्रहों से जुड़े व्यक्ति को उपाय करना चाहिए, उनका दान करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए। ऐसा करने से खडाष्टक दोष समाप्त होता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।